नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने परिवार लेट्स स्टार्ट नाउ में। आज हम चुनाव संबंधित प्रश्नों का कंसेप्ट समझेंगे और इस पूरी वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो अभी हाल ही में एग्जाम में पूछे गए हैं, या इस पूरी वीडियो में अगर आप पूरी वीडियो को कवर कर पाए तो चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी का कंपाइल हम इस पूरे की पूरी इस वीडियो में कर देंगे। और उसके बाद आपको चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन को सोल्व करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसेप्ट। देखो, वैसे भी अभी चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल में चुनाव वाले क्वेश्चन करने में तो और ज्यादा मजा आएगा। अब समझते हैं चुनाव वाले क्वेश्चन तो कैसे है या हमें कैसे करना है। तो पहले हम आपसे कंसेप्ट समझाते हैं, फिर कंसेप्ट के बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और ये चुनाव संबंधित जो हमारे पास प्रश्न होंगे ये सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन होगा, ये सबसे बेसिक होगा और उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे और सारे क्वेश्चन हम सोल्व करते चलेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। देखो, किसी भी गांव में बात कर ली जाए या गांव की बात कर ली जाए तो गांव में वोट पड़ता है। जैसे गांव में प्रधान का इलेक्शन होता है तो प्रधानी का इलेक्शन हो या अभी आपके सामने एमपी का इलेक्शन है, इसमें बात कर ली जाए तो सबसे पहले बात करते, देखो किसी भी गांव की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आपके सामने वोटर लिस्ट आती है। तो वोटर लिस्ट का मतलब होता है कि उस गांव में कुल कितनी वोट है। जैसे मान लो एक गांव में 5000 वोट है तो वोटर लिस्ट जो होती है वो खुद में 100% होगी, यानी कि उस गांव में पूरी पूरी 100% वोट है। अब उस वोटर लिस्ट में से डालने के बाद जब उसमें से वोट पड़ेगी तो उसमें से जैसी वोट आती है 100% वोटर लिस्ट है, पर जरूरी नहीं है सभी के सभी वोट कंडक्ट करते हो। भाई आप सुनते होंगे कि वहां पे 68% पोलिंग हुआ, वहां पे 70% पोलिंग हुआ, यानी कि पूरे के पूरे 100% तो वोट नहीं डालते। इसके बाद बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं अगर बोल दें कि 20% ने वोट्स नहीं किया। भाई 100% पोल था, 20% लोगों ने वोट नहीं किया। अगर 20% लोगों ने वोट नहीं किया तो मेरे पास कितना बचा है 80%। और 80% ये वोटर लिस्ट है, यानी कि ये कास्ट करे हुए वोट है। कास्ट करे वोट को बोल देते हैं कि वोट पड़े कितने हैं, यानी कि वोट्स कितने हुए हैं 80% लोगों ने ही वोट डाले हैं, जिनमें से 20% लोग वोट नहीं डाल पाए। पर जरूरी नहीं है। देखो, कास्ट वोट का मतलब होता है कि कितने वोट पड़े हैं, यानी कि डलने वाले वोट, पड़ने वाले वोट। 80% लोगों ने जितने ने वोट दिए हैं, आप गांव में देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई जब जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे दो अगर वो बैलेट पेपर पर हम चुनाव कराएं तो गड़बड़ी हो जाती है कि हम क्यों 2 बार ठप्पा लग जाता है दोनों पर, या गलती से फोल्ड नहीं कर पाते, उसमें डालना होता है। तो यानी कि 80% वोट वैलिड नहीं हो सकते, इनमें से कुछ वोट इनवैलिड भी हो जाते हैं। अगर बात कर ली जाए कि 10% लोगों ने इनवैलिड थे, यानी कि इनवैलिड वोट हो गए, ये वोट अपने नहीं कर पाए, 10% लोग इनवैलिड वोट किया, तो हमारे पास कितना बचेगा। अब आप समझो, आपका 80 का 10% निकालना है आपको, ये खुद में पूरा 100% होगा, क्योंकि उसके बाद वो तो वोट चले गए, भाई 20 तो हट गए, बचे कितने 80 का 10% हम निकाल देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8, और 80 में से 8 कम कर देंगे तो हमारे पास 72 वोट। और ये वोट होंगे, इन्हें बोलेंगे हम वैलिड वोट, वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स का मतलब क्या होगा। देखो, वैलिड वोट्स में हमें समझना है कि यहाँ पे हमें हार जीत का अंतर पता चलेगा कि 72% में से किस आदमी को कितनी वोट मिली है। हार जीत का अंतर अगर हमारे पास, देखो वैलिड जिन लोगों ने वोट नहीं डाले वो भी दिए हुए हैं और इनवैलिड वोट भी दिए हुए हैं, तो हम 100% में। हाँ, इसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा विन हुआ है और कौन सा लूजर हुआ है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कौन विन है और कौन लूजर है। बात कर जाए, अब कंसेप्ट समझना यहाँ ध्यान से, याद तुम कर ही पाएंगे। दूसरा, मैं अगर आपसे बोल दूं कि देखो मेरे पास 100% कुल वोट है। अब बात करें, देखो कोई वोट इनवैलिड नहीं हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें कोई वोट इनवैलिड नहीं हुआ है तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनवैलिड का कोई जिक्र ही नहीं है। तो अगर आपने 100% वोट है, मैं आपसे बोल दूं कि एक जो विनर है वो 52% वोट प्राप्त करता है, ठीक है, और लूजर आप निकाल लोगे 100 में से 52 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 48%। एक ने 52% प्राप्त की है, कोई 2 है, एक ने 48। तो अगर मैं आपसे पूछूं हार जीत का अंतर कितना है, हार जीत का अंतर, तो 48 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 4%, यानी कि 4% का हार जीत का अंतर है। देखो, आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं, या आप दूसरा तरीका समझो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं निकालने का ही, कि जैसे मैं बोल दूं आपके पास विनर है, विनर को आपसे मिले हैं 60% वोट, तो आप समझो, आप अगर मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास 2 पर्सन है, ए और
बी। बात कर लेते हैं, देखो ध्यान से समझना, ए और बी। ए को कुल वोट मिले हैं, ए को भी 50 वोट मिले और बी को भी 50 वोट मिले, तो इनमें से कोई विन नहीं हुआ। ए ने भी 50 मिले हैं, बी ने भी 50 मिले। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ए को मिले हैं 54%, 54 वोट, तो देखो ए के 4 वोट बड़े हैं तो बी के 4 वोट कम होंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 46। इसके 4 वोट बड़े हैं तो किससे बड़े होंगे, बी से, तो उसने 4 वोट इधर एक्स्ट्रा करे होंगे, तो इन दोनों के बीच में हार जीत का अंतर कितना आ जाएगा, तो आप सिंपल देख सकते हैं 8। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि यदि हमारे पास टोटल वोट है, हम दोनों को बराबर बराबर बांट सकते हैं, तो उसके बाद एक 50 से जितना ज्यादा होगा, दूसरा 50 से उतना ही कम होगा। जैसा आप यहां समझिएगा, मैं आपसे बोल दूं कि मेरे पास 2 पर्सन है, ए और बी। ए को 70% वोट मिले हैं, ए को 70% वोट मिले हैं, तो मुझे बताओ हार जीत का अंतर। देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा। अगर इसे भी 50 मिलते, इसे 50 मिलते, दोनों इक्वल रहते, पर इसे 50 से 20 ज्यादा मिले हैं, तो दूसरों को 50 से 20 कम मिले होंगे, तो हमारे पास हार जीत का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 40%। बात करें जाए इसे कितने मिले होंगे, तो देखो ये 50 से 20 ज्यादा है, तो 50 से 20 कम हो जाएगा, और 50 में से 20 कम करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 30%। तो बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर हमें एक के वोट पता है, तो दूसरा जो 50 से जितना ज्यादा होगा, दूसरा उससे 50 से उतना ही कम कर लेंगे। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। यहां तक हम ये कंसेप्ट समझ पाए होंगे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के होते हैं। देखो समझो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% प्राप्त हुआ तथा 5580 मतों से हार गया, कुल वोट ज्ञात करें। यहां से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक तो कुल वोट, दूसरा पूछता है कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, या तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है हारने वाले को कितने वोट मिले। देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, सॉरी 50 से कितना कम है, 9, तो ये 9 कम है, तो दूसरा 9 ज्यादा होगा, तो 9 और 9 कितना होगा, 18, यानी 18%। भाई हार जीत का गैप कितना होगा, 9। जब आप बेसिक करोगे कि 100% मान लेते हैं, कुल ए को 41 मिले हैं, 100 में से आप 41 घटाओगे, फिर आपके पास कितना आएगा, 59। 100 में से 41 घटाएंगे तो हमारे पास 59 आएगा। फिर आप इन दोनों में से हार जीत का अंतर करोगे, तब जाके आपका 18% आएगा। पर आप ऐसे मत करो, आप समझो इस चीज को कि ये 50 से 9 कम है, तो दूसरा 50 से 9 ज्यादा होगा, और हार जीत का अंतर कितना है, ये 9 कम है, वो 9 ज्यादा है, यानी हार जीत का अंतर कितना है, 18। 18% किसके बराबर है, 5580 के बराबर। अगर बात कर लीजिए 1% किसके बराबर होगा, 18 से डिवाइड कर देते हैं, तो 18 तिया 54 और 18 एकम 18, यानी कि 310। और कुल वोट होते हैं 100%। 100% के लिए अगर हमने 2 जीरो लगाई है, तो इधर भी 2 जीरो लगाए जाएंगे, और हमारे पास कितना होगा, 31000, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी होगा। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन देखो, 1% की वैल्यू 310 है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि विनर को कितने प्राप्त हुए, विनर, अब हमें पता है, देखो ये विनर अगर हमें निकालना है, ये 50 से 9 कम है, तो 50 से 9 ज्यादा हो गया, यानी 59। एक यूनिट का मान ये है, अगर हमें विनर के वोट निकालने हैं, एक यूनिट का मान मेरे पास कितना है, 310, 1%। विनर हमारे पास कितना होगा, 59%, तो हम इधर 59 से गुणा करते हैं, तो इधर भी 59 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास विनर की वोट आ जाएगी। अगर यहाँ पे हमें निकालनी है लूजर की वोट, 1% का मान मेरे पास 310 है, 1% का मान कितना है मेरे पास, 310। लूजर को बताओ, तो लूजर को 41% वोट मिली है, तो दूसरे को हमें लूजर की बताना है, तो हम इधर भी 41 से गुणा कर देंगे, इधर भी 41 से गुणा कर देंगे, और 41 से गुणा करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे कैलकुलस में कैसे पढ़ते हैं, तो यहाँ डिजिट सम और लास्ट डिजिट दोनों दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं डिजिट सम, देखो 0 तो लास्ट में आएगा, एक ही कम है, यानी कि बाद में 1 0 आएगा। और मान लो अगर 2 ऑप्शन ऐसे हो जाए जिनके लास्ट में 1 0 है, तो यहाँ डिजिट सम लगा सकते हैं। देखो 3 और 1 4, 4 और 1 5, इन दोनों की गुणा करेंगे, 4 5 20, यानी कि इसका डिजिट सम हमारे पास 2 होगा। सेम क्वेश्चन ये भी है, अगर हमें ये निकालना है, तो लास्ट में 0 आएगा, तो 9 की 1 में गुणा करेंगे, 9 ही कम 9, यानी कि लास्ट में 9 और 0 आएगा। मान लो अगर 2 ऑप्शन है 9 और 0 वाले, तो हमें डिजिट सम लगा सकते हैं। देखो 9 हट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 और 1 4, 5 गुणा करेंगे, 4 5 20, तो यहाँ पे डिजिट सम कितना आएगा, 2। तो इस प्रकार आप इस, ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और ये अब के बाद पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, और ये क्वेश्चन आपके पास एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ है। एसएससी जीडी 2022 में से क्वेश्चन को पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को बिना कुछ पहले लिखे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। देखो एक बार हम ऐसे ही समझाते हैं, आप इस चीज को समझना। ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए,
ए को कुल मतों के 8% से हराया, उसने जो देखो ए को कुल मतों के 8% से हराने की विनर कौन है, बी। और यदि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ तो ए और बी को मतों में अंतर बताना है, कितना अंतर है ए और बी के मतों के बीच का डिफरेंस बताना है। देखो अगर आप सभी ने समझा है कि उन्होंने कुल दोनों के बीच का डिफरेंस की बात करें 8% का है, 8% का डिफरेंस होने का मतलब है कि ए ने 50 से 4% ज्यादा कम मिले होंगे और बी को 4% ज्यादा। यानी कि अगर मैं आपसे सिंपली बात कर लूं ए और बी की बात, तो देखो 8% का डिफरेंस हमें कुल लेके आना है, तो अगर दोनों को 50-50 होते तो बराबर रहता, डिफरेंस हमें 8% का करना है, तो और विनर किसे करना है, बी को। तो बी को 50 से 4 ज्यादा होंगे तो उसको 50 से 4 कम, तो इसके पास कितना हो जाएगा 46%। समझिए बात। आगे उसने बोला है कि बी ने कुल 16,200 मत प्राप्त किए हैं, पर बी ने प्राप्त कितने किए हैं, 54 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,200। 50 54 का कितना गुना है, 3 गुना, यानी कि 300 गुना। और आपसे पूछा है उसने उन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस तो 8% ही है, तो 8% 8 यूनिट का मान बताना है। 1% का 800 का भी 300 गुना कर देंगे, तो 800 का 300 गुना हमारे पास कितना आ जाएगा 2400, जो आपके पास होगा ऑप्शन नंबर डी। जब बेहद आसान था, हमें सिंपल ये समझना था कि कुल मतों का 8% का गैप है। भाई 8% का अगर गैप है, अगर दोनों को 50-50 मिलते तो बराबर रहते, यानी कि हमें 8% का गैप करना है, तो एक को 4% ज्यादा दो 50 से, एक को 4% कम, 50 से 4 ज्यादा दो 54, ए को मिलेंगे बी को मिलेंगे, और ए को 50 4 कम, तो हो जाएंगे 46। और फिर हमें बोला है कि बी ने वोट मिले हैं 16,200, यानी कि 50% का कितना गुना, देखो 54 किया 162, तो 2 जीरो लगा देंगे। आपसे पूछा है हार जीत का अंतर, तो 8% का मान कितना हो जाएगा, 8 किया 2400। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि ए को कितने वोट मिले हैं, तो ए को हम कैसे निकालते हैं, 46 का भी हम 300 गुना कर देंगे, तो हमारे पास कितने वोट आ जाएंगे। एक और शानदार क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, ए को वैध मतों के 70% मत मिले, यदि कुल मतों के 20% मत अवैध हुए और कुल मतों की संख्या 6,40,000 हो, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की संख्या बतानी है, हमें कितने पड़े हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें इनवैलिड वोट का भी जिक्र हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोल देखो कुल वोटों की संख्या, देखो कुल मतों की संख्या कितनी दी हुई है हमारे पास 6,40,000। 6,40,000 तो टोटल वोट है 6,40,000, और 6,40,000 में से 20% मत खराब हुए हैं। अब 20% का मतलब समझो, अगर आप समझो 20% मत खराब हुए हैं, तो 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5, यानी कि अगर टोटल वोट 5 थे तो 1 खराब हुआ है, तो हमारे पास कितने बचे हैं 4/5। आप इतना भी समझ सकते थे कि 20% मत अगर खराब हुए हैं तो 100 में से 20 घटाएंगे 80, तो 80% वोट हमारे पास सही होगी, और 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। आगे उसने बोला है, अब देखो ध्यान से, यहां से यहां तक कुल वोट थे, और यहां से यहां तक अगर मैं बात बोल दूं, देखो यहां से यहां तक हमारे पास टोटल वोटर की संख्या है, और यहां से यहां तक बात कर जाए तो वैध मत है। और आगे उसने बोला है कि एक उम्मीदवार वैध मतों का, तो ध्यान से समझिएगा, यहां से यहां तक हमारे पास टोटल कितने मत हैं, कुल मतों की संख्या, ये कुल मत, और यहां से यहां तक अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं तो मेरे पास हो जाते हैं वैध मत। और उसने बोला है वैध मतों के 70% प्राप्त हुए हैं, तो वैध मतों के 70% का होगा 7/10, क्योंकि 70% की फ्रैक्शन 7/10, ये हमें इजीली कैलकुलेट करना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो आप इसे अगर कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि हमें पास ऑप्शन अलग अलग है, तो हम इसे डिजिट सम लगाएंगे, और डिजिट सम बेहद आसान है। देखो 6 और 4 10, 6 को और देखो सबसे पहले समझे डिजिट सम होता क्या है। जैसे मैं आपसे एक संख्या लिख दूं 5 3 2 4 1, हमने बोलना है इसका डिजिट सम कितना है, तो आप डिजिट सम कैसे बताओगे, यानी कि डिजिट को आपस में जोड़ देना है। तो ध्यान से समझिएगा, और जहां पर 2 डिजिट मिलकर 9 बनाते हो उसे हटा दो, 5 और 4 9 खत्म, तो मेरे पास कितना बचता है 3 और 2 5 और 1 6, तो यानी कि मेरा इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा 6। और बीच में अगर गुणा साइन है तो गुणा कर देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे। हमारे पास अब इसे इधर समझते हैं, देखो 6 और 4 10, 10 का डिजिट सम 1 हो जाएगा, और 4 के साथ में गुणा करेंगे 28, 28 का डिजिट सम, देखो 28 का डिजिट सम का मतलब है 2 28, तो 2 और 8 10, 10 की 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 ही आएगा, यानी कि ऊपर डिजिट सम कितना बचता है 1, और 5 की 1 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5। अब ध्यान रखना, जब भी बटे में आपके 5 आए और आप डिजिट सम सोल्व कर रहे हो, तो उससे ऊपर नीचे आपको सिंपली 2 से गुणा कर देनी है, क्योंकि हम किसी के भी बटे अगर 2 करेंगे तो डिजिट सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इधर समझेगा ध्यान से, मगर आपसे बोल दूं 7/2, तो ये तो 3.5 हो जाएगा, पर अगर आप आपसे बोल दूं कि 7/1, बताओ क्या फर्क पड़ा है, कुछ नहीं फर्क। या मैं आपसे बोल दूं 8/1,
यानी कि अगर किसी का हर एक होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने भी सेम वही करना है कि हर का डिजिट सम 1 बनाना है। देखो अगर 5 है तो 5 को 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, और 10 का डिजिट सम 1, तो ऊपर मेरा बचता है सिंपली 2, यानी कि जिसका डिजिट सम 2 होगा वही मेरा आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिजिट सम 9 बनाएंगे, उसे हटाएंगे, 5 और 4 9, 8 और 3 11, 11 का डिजिट सम 2, ये मेरा आंसर हो सकता है। 5 और 4 9, ये तो नहीं होगा, 4 ये भी नहीं होगा, तो 5 और 3 8, 8 16, 16 का डिजिट सम 7, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार आपके पास होगा ऑप्शन नंबर ए। तो जब आपके पास ऑप्शन अलग अलग हैं तो उस कैलकुलेशन को आप डिजिट सम से करना है। यहां ध्यान रखना, अगर बटे में आपके पास जैसे सिंपली है था आपके पास 7/5, अगर बटे में 5 है तो आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। अगर मैं आपसे बोल दूं कि ऐसे अगर आपके पास हो 5/3/2, अगर 2 है तो ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देंगे। यह आसान है डिजिट सम अगर बटे में है। और अगर ऐसे ही आपके पास बोलते जाएंगे जैसे आपके पास है 3/4, ये हमें सोल्व करना है, तो नीचे देखो 4 है तो ऊपर नीचे 7 से गुणा कर दो, 7 चौक 28, 28 का डिजिट सम कितना आएगा 1। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न बनता है, ध्यान से समझिएगा। अगर बटे में 2 है तो आप ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देना। अगर बटे में 5 है, 2 है तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 है तो 2 से गुणा कर देंगे। और अगर बटे में आपके पास 4 है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे 7 से, 7 चौक 28। और अगर आपके पास बटे में 8 है तो 8 से गुणा कर देंगे, 8 बटी 64, क्योंकि 64 का डिजिट सम 1 होता है। अगर आपके पास यहाँ बटे में 3 6 या 9 होगा तो उस केस में हम डिजिट सम नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेंगे। उस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। एक चुनाव में 11 सही 1/9% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। इस चुनाव पार्टी में ए को बी की तुलना में 18% अधिक वोट मिले। यदि पार्टी ए को 2,36,000 वोट मिलते हैं तो मतदाताओं सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या बोला है, एक चुनाव में 11 सही 1/9%, यानी कि 11 सही 1/9% की अगर बात कर ली जाए तो उसकी फ्रैक्शन होती है 1/9। मतलब अगर कुल टोटल 9 आदमी थे तो 9 में से एक ने वोट नहीं डाला, तो वोट कितना डाला है, हमारे देखा टोटल वोटर लिस्ट x है, उनमें से 1/9 लोगों ने वोट नहीं डाला, यानी कि कुल 9 थे तो 9 में से एक ने वोट नहीं डाला, तो डालने वाले कितने हो जाएंगे 8/9। आगे उसने बोला है चुनाव पार्टी में ए को बी की तुलना में 18% अधिक अंक मिले। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हार जीत का जो गैप है वो कितना है 18% है, यानी कि और विन कौन सा हुआ है ए को ज्यादा मिले हैं। हार जीत का अंतर कितना है 18%, यानी कि हमने अभी देखा है कि ए को 9 ज्यादा मिले होंगे तो बी को 9 कम। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ डायरेक्ट, यदि ए और बी दो मेरे पास हैं, अगर दोनों को 50-50 मिलते तो इक्वल होते, पर ए को 9 ज्यादा मिले हैं क्योंकि 18 गैप करना है, तो ए को 9 ज्यादा करेंगे तो 50 में 9 जोड़ेंगे हमारे पास कितना आएगा 59, और उसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 41। एक तरीके ये है ए और बी के आप जो है टोटल परसेंटेज में वोट निकाल सकते हो कि ए में कितने परसेंट मिले हैं बी में। दूसरा तरीका आप कैसे निकाल सकते हो, इसका मतलब समझो, टोटल जो वोट होते हैं वो 100% होते हैं और उनमें से 18% ज्यादा है, तो उसमें से अगर हम 18% घटा दें तो हमारे पास कितने बचेंगे 82। अब ये 82 में देखो जो 18% एक्स्ट्रा थे वो तो खत्म हो गए, अब बचे कितने मेरे पास 82, यानी कि 82 तो दोनों पर बराबर होंगे, तो ए के पास भी कितने होंगे 41% और बी के पास भी कितने होंगे 41%। ए के पास भी 41% और बी के पास भी 41। आगे सुनो बोलता है कि ए 18% अधिक रखता है, तो ए के पास आप 18 और एक्स्ट्रा जोड़ दो तो आपके पास कितना आ जाएंगे 59% और बी के पास 41%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हमने पहले कंसेप्ट समझाया कि 18 का गैप होना है, दोनों 50-50 होते तो बराबर होते, यानी कि उसे आप ए को 9 ज्यादा दे दो तो 50 में जोड़ोगे 59 और एक बी को 9 कम हो जाएंगे तो 41। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। तो आगे इसमें बोला है कि ए को बी की तुलना में यानी कि 59% वोट अधिक मिले हैं तो 59/100। अब ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ से आगे बात कर लेंगे थे कुल वोट, और यहाँ से यहाँ तक बात कर लेंगे यहाँ डाले गए वोट, और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करेंगे तो ये वोट है जो ए को प्राप्त हुए हैं, पर ए ने जो वोट टोटल प्राप्त हुए हैं वो कितने वोट हुए हैं 2,36,000। ये कुल किसे वोट प्राप्त हुए ए। देखो इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ तक कुल वोटर लिस्ट है, यहाँ तक पढ़ने वाले वोट है और यहाँ तक ए को पढ़ने वाले वोट है। अगर हमें यहाँ पे सोल्व करना है तो हम डिजिट सम लगा सकते हैं और डिजिट सम बेहद आसान है। देखो डिजिट सम में आप सिंपल याद रखना, ये 9 है
9 इधर जाएगा गुणा में, तो हमारा डिजिट सम 9 बढ़ जाएगा, यानी कि इसका डिजिट सम 9 होगा, मेरा आंसर होगा। आप आसानी से चेक कर सकते हो। चलो हम पर सोल्व भी कर लेते हैं, देखो 9 कैसा आएगा। अगर हम बात करें ये 9 तो खत्म हो जाएगा, 8 के 5 में गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, यानी कि हमारे पास कितना आएगा 4, 40 का डिजिट सम 4 होगा और x के साथ गुणा चल जाएगा। 6 और 3 9 तो इधर बचता है कितना 2, और ये 7 में इधर चल जाएगा गुणा में 9, तो 9 दूनी 18, हमारा डिजिट सम बचता है 9। देखो 9 एक इतना बड़ा प्यारा नंबर है, 9 के साथ अगर किसी के साथ गुणा करोगे, जैसे 9 की गुणा हम 2 के साथ करते हैं तो 9 दूनी 18, इसका डिजिट सम भी 9 ही है। 9 की गुणा अगर आप 4 के साथ करोगे 36, इसका डिजिट सम भी 9 ही है। अगर 9 की गुणा आप 7 के साथ 8 के साथ करोगे तो 9 8 72, यानी कि 9 की गुणा, देखो हमने वही देख लिया था कि 9 की गुणा इधर जाके होगी, तो 9 की गुणा किसी के भी साथ होगी, डिजिट सम हमेशा 9 ही रहेगा। तो x की बात कर ली जाए तो हमारे पास कितना होगा 9/4। अभी हमने बताया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि अगर बटे में 4 है तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे 7 से, और आप 9 में किसी का भी गुणा करोगे तो डिजिट सम कितना ही आएगा 63, 63 का डिजिट सम कितना आ जाएगा 9। तो इस प्रकार आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी। इस बेहद आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब जो क्वेश्चन है इसमें दोनों ही चीजें दी हुई हैं। इसमें देखो 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और अवैध मतों की भी चर्चा है। तो अब के बाद पहला क्वेश्चन जिसमें वोट न डालने वाली का भी जिक्र है और अवैध मतों का भी जिक्र है। तो इसे कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिया, 12.5% मतदाताओं को 12.5% मतों को अवैध घोषित किया और विजेता को 60% वैध वोट मिले और वह 5600 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। देखो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, हमें टोटल वोट बताने, मान लेते हैं टोटल वोट हमारे पास x है, वही है कि कुल वोट लिस्ट वोटर लिस्ट की संख्या कितनी है x है, कुल वोटर कितने x है, और उनमें से आगे बोला है कि 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। देखो 20% की फ्रैक्शन 1/5, मैं बात कर लूं 20% तो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। इसका मतलब समझेंगे ध्यान से कि यदि टोटल 5 वोटर थे तो एक ने वोट नहीं किया, तो भाई एक ने वोट नहीं किया तो क्या कितना ना होगा 4/5 है। और आगे उसने बोला है, देखो यहाँ तक समझेंगे, यहाँ तक हमारे पास कुल वोट थी, यहाँ से यहाँ तक होगी डलने वाली वोट। अगर यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो कुल वोट की संख्या, और यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे तो ये पढ़ने वाली वोट है कितने हैं। पर जब सारी वोट पड़ी है जरूरी नहीं सारी की सारी वैध हो, उनमें से कुछ इनवैलिड भी होंगी। और आगे उसने यही बोला है कि 12.5% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब बात कर ली जाए 12.5% का मतलब क्या होता है। 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। टोटल कुल वोट 8 है, अगर कुल वोट 8 है तो उनमें से एक वोट खराब हो गया तो सही कितनी है 7/8। तो यहाँ से यहाँ तक कुल वोट थी, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने वाली वोट होगी और यहाँ से यहाँ तक होगी वैध मत। कितने वैध, क्योंकि ये टोटल है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ने वाले हैं, इन वाले हटाए तो यहाँ तक कितना है वैध मत यानी कि वैलिड। और आगे उसने बोला है विजेता को 60% जो है वैध वोट होगा। तो ध्यान से समझिए 60% किसका वैध, यानी कि यहाँ से हमें 60% मिला है और ये जो है 5600 ये हार जीत का अंतर है। अब आप समझो यहाँ तक कुल 100% होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि विजेता 60% प्राप्त करता है तो 50 से कितना ज्यादा करता है 10, तो हार और जीत का डिफरेंस कितना होगा, उसके 10 ज्यादा है तो हारने वाले के 10 कम होंगे, तो दोनों का डिफरेंस 20, यानी कि 20% की फ्रैक्शन बात कर लीजिए तो हमारे पास होगा 1/5। ये समझा 1/5 के साथ। दोबारा समझते देखो 1/5 कैसे में करना है। यहाँ तक हमें टोटल 100% वोट होगी क्योंकि वैध मतों का है, तो एक को 60% मिले हैं वैध मतों का, तो 100 से कितना ज्यादा है 10, तो सॉरी 50 से कितना ज्यादा है 10, तो उसके 50 से 10 कम होंगे तो हार जीत का गैप कितना आएगा 20%। हार जीत का गैप कितना है 20%, और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। पर ये हार जीत का अंतर है कितना है 5600 है, तो किसके बराबर होगा 5600 के बराबर। यहाँ से आप टोटल वोट निकाल सकते हो। देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, 728 28 में 56 यहाँ कितना जाएगा 200। अब बात कर ले यहाँ पे गुणा करते हैं तो 8 पंजे 40 और 5 के 2 में गुणा करेंगे, हाँ 500 के 2 से गुणा करेंगे 1000, यानी कि हमारे पास कौन सा जाएगा 40,000। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी होगा। बेहद आसानी से कर सकते हैं। अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे और आगे क्वेश्चन पहले सोल्व किया था सेम उसके जैसे ही सेम क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ा डाटा को चेंज किया हुआ है। देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे है। दो उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ, 13.33% मतदाताओं ने वोट नहीं किया,
16.66% वोट अवैध घोषित किए गए और विजेता को कुल वैध वोटों का 56.25% मिला और 5460 वोटों से जीत गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन भी सेम यही था। अब के बाद बस थोड़ा चेंज किया है, डाटा को डिफिकल्ट किया है। अब डाटा को हम डाटा के साथ खेला है एग्जामिनर। अब डाटा के साथ समझते देखो कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले समझते हैं 13.13% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। आप इस 13.33 को हम ऐसे देख सकते हैं क्या, 10% प्लस 3.3%। ये हमने बताया सिंपली 1/10 होता है। और अगर इसकी बात कर लीजिए तो हमारे पास कितना होता है 1/30। तो ये कहां से आया है? इससे पहले हमने एक वीडियो डाली हुई है जिसमें 1 से लेकर 50 तक के सभी रेसिप्रोकल वैल्यू को बेहद आसानी से याद कराया है। एक बार आप अगर उन वीडियो को देखोगे तो आपकी ये चीजें बेहद आसानी से याद हो जाएंगी और आपको कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। बात कर जाए तो यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे हम 3 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 3 से नीचे गुणा कर देते हैं तो 32 हो गया। तो ऊपर कितना बचता है 4/30 और 4/30 की बात कर ली जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2/15। तो यानी कितने 13.33 की फ्रैक्शन होती है 2/15। देखो एग्जाम में हम अगर बैठे हैं फ्रैक्शन निकालने की हमारी हालत खराब हो जाती है तो इन फ्रैक्शनों को हम ब्रेक करके निकाल सकते हैं जो बेहद आसानी से, यानी कि हमारे पास कितना होगा 2/15। अब क्वेश्चन समझते हैं। इसने कहा कि 13.33% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, यानी कि अगर टोटल 15 मेंबर थे। देखो अगर बात करें कुल वोटर की संख्या x थी वोटरों की मतदाताओं की, उनमें से 15 लोग थे, 2 ने वोट नहीं किया। तो वोट करने वाले कितने हैं 13/15। और आगे बात कर ली जाए कि 16.66% वोट। देखो 16.66% की फ्रैक्शन होती है 1/6। हम यहाँ लिख देते हैं, एक बात समझिएगा। 16.66% की फ्रैक्शन होती है 1/6, यानी कि अगर टोटल 6 वोट लोगों ने 6 वोट अवैध थे, सॉरी अगर 6 उसने बोला है 16.66 वोट अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि अगर टोटल वोट 6 थे उनमें से एक अवैध घोषित हो गया तो वैलिड वोट कितने बचते हैं आपके पास 5/6। और आगे उसने बोला है कि विजेता को कुल वैध मतों का, ध्यान अब समझिएगा थोड़ा मतलब, यहां से यहां तक बात कर जाए तो कुल वोट है, यहां से यहां तक है पढ़ने वाले वोट, और यहां से यहां तक बात कर जाए तो है मेरे पास वैध मत। ठीक है, यहां तक कुल वोट, यहां से यहां तक डलने वाले वोट और यहां से यहां तक है वैध मत। और आगे बोला है कि जो विजेता है कुल वैध मतों का 56.25% मिलता है। अब देखो 56.25%, देखो 50 से कितना ज्यादा है 6.25, यानी कि विजेता को 50 से 6.25 ज्यादा मिले हैं तो हारने वाले को 6.25 कम मिले होंगे। तो इनकी हार जीत का अगर गैप की बात कर ली जाए तो वो कितना होगा 12.5%। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। और ये यहां तक अब बात कर ली जाए तो ये पूरा किसकी वोट निकले हैं, जीतने वाले का। हार जीत का अंतर आया है यहां तक अगर टोटल की बात कर लीजिए, पर हार जीत का अंतर बताया है कितना है, वो है 5460। ये हमें सोल्व कर देना है 5460 सिंपली। अब इसे हम समझते हैं, देखो कैसे। अगर मैं आपसे बात सुन लूं, देखो एक चीज को हमें समझना है। अगर हम बात करें देखो 5 और 1 6 और 6 गुणा करें 36 का, अब 36 इधर का डिजिट सम 9 इधर जाके गुणा में तो डिजिट सम 9 ही बनेगा, यानी कि जिसका डिजिट सम 9 होगा वो मेरा आंसर होगा। हम एक बार से चेक करें, देखो 5 8 2 7 8 15 ये नहीं हो सकता और 6 ये नहीं हो सकता, 6 4 10 और 18 ये हो सकता है, 5 और 2 7 कट जाएंगे, 7 और 5 12 6, इन दो में से मेरा एक आंसर होगा। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब इसे थोड़ा लास्ट डिजिट समझ लेते हैं। देखो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 3 और इसे 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 420। अब यहाँ पे आप लास्ट डिजिट लगा सकते हो। देखो लास्ट में 0 है और ऊपर कटने वाला कोई 0 है तो लास्ट में एक ही 0 आएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप पूरा विजुअल करना चाहते हो तो देखो कर सकते हैं। ये हमारे पास बचता है 13 सेकंड, इसकी गुणा कर लेते हैं 36 18 18 8 हमारा। देखो गुणा कैसे करना है, 8 या 24 गुणा 6 और गुणा कर लेते हैं 4 2 0। यहाँ पे लास्ट डिजिट लगाओ, देखो 4 भी 6 में गुणा करेंगे 24 में 4 आएगा और 4 भी 2 में गुणा करेंगे 8 और लास्ट में 0 होगा, यानी कि 8 0 होगा। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 15% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, 3900 मत अवैध घोषित हुए। अब के बाद देखो, अब से पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि ये संख्या परसेंटेज में दी हुई थी कि इतने प्रतिशत मत अवैध घोषित कर दिए गए, और अब के बाद ये संख्या अब के बाद नंबरों में दिया हुआ है कि 3900 मत अवैध घोषित किए गए और विजेता को वैध मतों का 57% मत मिले हैं और 1120 मतों से जीत हासिल की है। तो मतदाता सूची में
कुल वोटों की संख्या कितनी है ये हमें बताना है। तो देखो आपकी बात कैसे करते हैं, सेम कंसेप्ट वही है। 15% की बात कर ली जाए तो 15% की फ्रैक्शन हमारे पास कितनी होगी, 3/20। इसका मतलब समझो कि यदि टोटल वोटर लिस्ट X थी तो 20 लोगों में से 3 लोगों ने वोट नहीं किया तो वोट करने वाले कितने हैं, 17/20। ठीक है, आगे उसने बोला है कि 3900 मत अवैध घोषित हुए। अब समझो माइनस करेंगे 3900। भाई ये देखो यहां तक थे टोटल वोट, यहां तक थे पढ़ने वाले वोट, और उनमें से 3900 वोट तो खराब हुए तो माइनस कर देंगे। और उसके बाद हमें एक ब्रैकेट लगाना है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डाटा आया है और उसने बोला है कि वैध मतों का जो विजेता है वैध मतों का 57 मिलता है। देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, 7, तो 7 कम होगा तो हार जीत का अंतर मेरे पास कितना आया होगा, 14%, यानी कि 14/100। और हमारे पास हार जीत का अंतर है कितना, 1120। देखो 14 से डिवाइड कर देंगे, 14 × 120 12, तो 8 से गुणा करेंगे 8000, तो और 8000 और देखो 3000 उधर जाएगा, 8 और 3 क्योंकि माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 8 3 11000। तो मेरे पास कितना बचता है, x गुणा 17/20। और ये देखो यहां तक समझना, 100 की गुणा करेंगे इसमें 80 में तो 8000 हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाके इसमें ऐड हो जाएगा तो 11900 सिंपल मेरे पास आ जाएगा। और 17 से काटेंगे तो 17 7 119 यानी कि 700, और 700 की 200 गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 1400 14000। कोई 20 में गुणा करेंगे 1 जीरो आ जाएगा, 7 में 14, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए होगा जो आप बेहद आसानी से कर चुके होंगे। अब एक और क्वेश्चन होगा ऐसा ही, पर क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन की खास बात यह है, अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे सबसे अलग है। इस क्वेश्चन में खास क्या है, अब तक हमने जो क्वेश्चन सबसे पहले किए हैं उनमें सब में दिया हुआ था कि विजेता को वैध मतों का इतना % प्राप्त हुआ, इतने मतों से जीत गए हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दिया है विजेता को कुल वोटिंग लिस्ट का। अब तो पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए उन सब में दिया हुआ था कि विजेता को वैध मतों का। अब के बाद पहली बार ऐसा है कि कुल वोटिंग लिस्ट की बात कर ली गई, और ये सबसे टफ क्वेश्चन बनता है, सबसे शानदार क्वेश्चन है। इसे देखते हैं हम कैसे सोल्व करते हैं। इसने बोला है एक चुनाव में 22% मतदाताओं ने वोट नहीं डाल सके, कुल कास्ट यानी कि डलने वाले वोटों में से 15,500 अवैध हो गए, और विजेता कुल वोटिंग लिस्ट का 51% प्राप्त करता है और 63,500 वोटों से चुनाव जीत गया। विजेता द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम इसे देखो कैसे सोल्व करते हैं। अगर बात कर लीजिए टोटल वोटिंग लिस्ट की, ध्यान से समझिएगा। अगर बात कर लीजिए वोटिंग लिस्ट कितनी होगी, तो मेरे पास होती है खुद 100%, ठीक है। और उनमें से 22% वो लोगों ने वोट नहीं डाला, तो कास्ट वोट की बात करी जाए, अगर कास्ट वोट कितने हुए, कास्ट वोट की बात करें तो ध्यान से समझिएगा 100% तो टोटल है, उसमें से 22 नहीं हुए तो कितने पड़े हैं, 78%, ठीक है। और उसमें से अगर बात कर लीजिए वैलिड कितने हैं, अगर वैलिड मत की बात कर ली जाए तो 78% तो टोटल वैलिड पढ़ने वाले थे, और इनवैलिड अगर उसमें से हटा जाए 15,500, तो ये मेरे पास बचते हैं वैलिड मत। अब जो विजेता है यहां से ही डिक्लेयर हुआ कौन हारा है कौन जीता है। आगे उसने बोला है कि देखो यहाँ से 2 आदमी, एक मेरे पास विनर होगा और एक लूजर। विनर और लूजर की बात कर लेते हैं। उसने बोला है कि जो विनर है वह 51% प्राप्त करता है। विनर ने अगर 51% प्राप्त करें, किसका, वोटिंग लिस्ट का। वोटिंग लिस्ट कितनी है, 100% का 51% विनर को मिला है। तो लूजर को अगर हमें निकालना है तो यानी कि अगर वैध मत टोटल ये हैं, इनमें से 51% इसको मिल गए हैं, तो लूजर को बचे, लूजर को मिलेंगे। अगर लूजर की बात कर लीजिए तो लूजर को कितने मिलेंगे, देखो अब के बाद हमें 51 78 में से घटाना है, 78 में से 51 घटाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 27, ठीक है। मेरे पास कितना बचता है, 27 और माइनस 500, 15,500, ये 27% हम घटाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, क्योंकि देखो टोटल 51% तो उससे मिले कुल में से, तो बचे हुए तो इसमें से ही होंगे ना, क्योंकि वैध मत से कैलकुलेट करेंगे तो 51 तो मेरे पास आ गया 100% का, और 27% 78 में से 51 घटाएंगे तो मेरे पास कितना बचता है, 27 और माइनस के 15,550 वोट बचे हैं। यानी कि अब हमने वैध मतों को 2 कैटेगरी में बांट दिया, विनर को इतने मिले हैं और लूजर को इतने मिले हैं। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए कोई, तो हार जीत का अंतर होगा। तो 51% में से, अब देखो यहां समझेंगे, 51% में से हम माइनस करेंगे 27%, और देखो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, कितना हो जाएगा 15,500,
और ये हार जीत का अंतर उसने दिया हुआ है, पहले ही कितना दे रखा है 63,500, 63,500। क्लियर है? देखो यहां तक समझना है कि 51% जो है ये कुल 100% वोटों का 51% है, क्योंकि उसने बोला है कुल वोटिंग लिस्ट का 100% विनर को मिला है। अब जो लूजर है वो 78 में से घटाएंगे तो 51 और माइनस 15,500। अब हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माइनस ये हो जाएगा और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 15,500 उधर आके घटाएंगे तो देखो 500 तो हट जाएगा और 63 में से 15 बचते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 48, यानी कि बचता है 48,000। तो इधर बचता है कितना 48,000 और 51 में 27 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 51 27 तो 24, यानी कि 24% 48,000 के बराबर है, 48,000 के बराबर है। अगर 1% की बात कर ली जाए तो 1% किसके बराबर होगा 2,000 के बराबर। और हमसे उसने पूछा विनर की बात बतानी है और विनर को याद रखना, विनर को कितना परसेंट मिला 51, तो 51% की वैल्यू याद करने 51 की गुणा इधर कर देंगे तो 51 की गुणा हम इधर भी कर देंगे तो 51 गुणी कितना हो जाएगा 102 और ये 3 जीरो हमारे पास आ जाएगी, जो आपके पास होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो ये सबसे शानदार और बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि उसने बोला था कुल वोटिंग लिस्ट का। याद कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल 100% वोट रख लेंगे और उसके बाद 78% जितने 22 ने नहीं डाला तो बचे कितना 78, और उसके बाद वैलिड मत जो है हमारे पास नंबर में दिया हुआ है संख्या में तो 78 माइनस 15,500 और उसमें से जो वोटर विनर है वो 100% 51% प्राप्त करेगा तो लूजर ही आ जाएगा। देखो इसे हम शॉर्टकट में थोड़ा कैसे कर सकते हैं, अगर हमने शॉर्टकट में करना है इस चीज को हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे कि देखो 100% में तो टोटल है ही है, ये जो 15,500 है 15,500 आप उसमें से पहले माइनस कर दोगे तो हार जीत का अंतर देख लेंगे। तो देखो 78% मेरे पास कुल बचे 22 को खत्म हुए और ये 15,500 63,500 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 48,000, कितना हो जाएगा 48,000। और हार जीत का अंतर देखना है, देखो एक ने 51 मिले हैं विनर को, 78 में से 51 घटाएंगे तो दूसरे को कितने मिलेंगे वो हमें सिंपली कर देना है। देखो 78 में से 51 से मिले हैं तो 100 में से 100% में 51 से मिले हैं तो 78 में से 51 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27, और हार जीत का अंतर हमें देख लेना तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारे कितना 24%। तो आपने याद रखना जो इनवैलिड मत है वो पहले ही आप माइनस कर दो, होते यहाँ पे है क्योंकि माइनस है उधर जाके घटना ही है उनको, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा उधर जाके आ जाएगा घट जाएंगे। तो हमें याद रखना है सिंपली 24% इसके बराबर होगा 1% इसके बराबर होगा तो 51% इसके आधार पर होगा। आप इसे बेहद आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक चुनाव में 60% मतदाताओं ने वोट नहीं किया और 60 मत अवैध घोषित किए गए, विजेता को वोटर लिस्ट का 47%, देखो सेम वही क्वेश्चन है, विजेता को वोटर लिस्ट का 47% मत मिला और 308 मतों से जीत गया, सूची में मतदाताओं की संख्या क्या थी। अभी हमने बताया था कि अगर बात करें टोटल वोटर लिस्ट कितनी होगी 100% और 100% में से 10% ने नहीं किया तो कितना बचेगा 90%, यानी कि वे हैं जो वोट पड़ने वाले हैं। और अभी हमने बताया था कि जितने भी अवैध मत हैं आप टोटल में से घटाओ तो टोटल मेरे पास कितने, अवैध मत में से एक विनर को 100 का 47% मिला है, 100 का कितना मिला है 47 और 308 मत उसने टोटल मिले हैं। तो 308 में से मुझे बताया था अभी 60 जितने इनवैलिड है वे घटाएंगे 60 तो मेरे पास कितने बचते हैं 248। और यहाँ रखना 90 में से 47 इसे मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे 90 में से 47 अगर विनर को मिले हैं तो हार जीत देखो 90 में से इसके 90 से हाफ 45 से 2 ज्यादा है तो इसको 2 कम होगा तो हमारे पास कितना बचेगा 43। सिंपल यार 90 में से 43 घटाएंगे तो कितना बचेगा 90 में से 47 घटाएंगे तो 43%। यहाँ पे हार जीत का अंतर कितना है 4% और यहाँ पे हार जीत का अंतर कितना होगा 248, 4% 248 है। 1% की बात कर ली जाए तो हमारे पास कितना होगा 6 और 2 तो 100%, क्योंकि उसने पूछा आपके पास सूची में मतदाताओं की कुल संख्या तो 100% हमें बताना है तो 100% के लिए हम सिंपली क्या कर देंगे 2 जीरो इधर लगाएंगे तो 2% इधर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 6200 जो आपके पास होगा ऑप्शन नंबर बी पे। तो ये बेहद आसानी से कर सकते हैं। इससे बाहर आपका अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं अगर आप इतने भी क्वेश्चन चुनाव से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके लिए आरपीएफ का एग्जाम आने वाला है या बात कर लीजिए यूपी पुलिस के अगर एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं तो ये इनफ है, आप इतना कर पाएंगे तो आपसे चुनाव संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। बेहद आसानी से आप इन चीजों को देखेंगे और वीडियो देखने से पहले आपने क्या करना है कि पहले खुद से ट्राई करना है। एक क्वेश्चन हमने किया खुद से ट्राई करेंगे अगर नहीं होता है तो उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे, ऐसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और ये बेहद आसानी से चीजें को आप कवर करते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।